हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार और आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पार्ट 9 की चर्चा करेंगे एलसीएम एचसीएफ में। क्वेश्चन नंबर हम 20 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम यानी जो दो संख्या का जो एलसीएम होगा उनके एचसीएफ का 45 गुना है। उसी संख्या के एलसीएम तथा एचसीएफ के योग 1150 है। यदि उनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या है। क्वेश्चन बोला एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ का 45 गुना है। तो एचसीएफ को पहले कुछ मान लेते हैं हम लोग। तो लेट एचसीएफ को हम लोग x मान लेते हैं। क्लियर है। तो दो संख्या का एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 45 गुना है। तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। एचसीएफ x और x का कितना गुना, 45 गुना, यानी 45x हो गया। अब बोला उसी संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 1150 है। तो एलसीएम को हम शॉर्ट में L लिखेंगे और एचसीएफ को शॉर्ट में हम H लिखेंगे। क्लियर है। और एलसीएम और एचसीएफ का योग 1150 है। तो लिखिए एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 1150 हो गया। एलसीएम अभी निकाले हैं 45x और एचसीएफ माने हैं x इक्वल टू 1150 हो गया। क्लियर है ना। अब इसको जोड़िए 45x और x 46x इक्वल टू 1150 और 46 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 25 बार में डिविजिबल है, इसलिए x का मान आ गया 25। x किसको माने हैं, तो HCF को माने हैं। तो लिखिए HCF यानी x और x का मान आ गया 25। तो एलसीएम क्या है बुआ, HCF का 45 गुना है। तो आप एलसीएम भी निकाल लीजिए। तो एलसीएम जो आपका दिया है वो x का 45 गुना है, यानी HCF का 45 गुना है। तो x का वैल्यू 25 और गुना 45। तो ये आपका एलसीएम भी निकल गया। गुना नहीं कीजिएगा क्योंकि लास्ट में तो काटना ही है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोला यदि उनमें से एक संख्या 125 तो दूसरी संख्या क्या है। आपका एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया और फर्स्ट नंबर दिया 125 तो सेकेंड नंबर निकालना है। तो शुरू वाले क्वेश्चन मतलब पार्ट 1 या 2 वीडियो में पढ़ाए होंगे हम एक फार्मूला जो हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ दिया है, देख लीजिए एक संख्या 125 है, मतलब पहली संख्या 125 है, दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालना है अब बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्या का एलसीएम और दो संख्या का एचसीएफ निकाल चुके हैं। एचसीएफ 25 और एलसीएम क्या है 25 गुना 45 है। ध्यान रखिए एलसीएम हो गया आपका 25 इंटू 45 और एचसीएफ है 25। तो यहाँ 25 रख दीजिए। अब काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 से ये कट जाएगा क्या बार में, 5 बार में, और 5 से ये कट जाएगा बाबू ये 5 बार में। तो आपका सेकेंड नंबर आ जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू ये 45 में 5 से गुना कीजिए तो 25 और 5 चौक 20 और 2 22, यानी 225 आपका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर देखते हैं। दो संख्या का योग 320 तथा एलसीएम 1584 बे संख्याएं क्या है। दो संख्या का योग दे दिया है, यानी सम आपका दिया है 320 और वही दो संख्या का एलसीएम दिया है 1584। तो बे संख्याएं क्या है। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या बताएं आप लोग को, तो हम बताए थे कि संख्या निकालने के लिए पहले आपको एचसीएफ पता होना चाहिए, यानी एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा तभी आपसे संख्या निकलेगा। तो आप क्या कीजिए, जो सम दिया है 320 ठीक है और एलसीएम दिया है क्या 1584। तो एक कंसेप्ट देख लीजिए पहले हम, अगर हम एचसीएफ को हम लोग H मान लेते हैं। क्लियर है। HCF को क्या माने, H मान लिए। अगर HCF H है तो संख्या दो संख्या मानना है तो XY लगा देना है ना। तो लेट
नंबर्स, NUMBERS नंबर्स, तो ये HX कॉमा क्या होगा HY, और यही दो संख्या का सम कितना है 320। तो HCF तो हम H माने, इसलिए क्या लिखे हैं HX और HY दो संख्या। जैसे पहले था HCF 17, 18, 19 आप लिखते थे 17X 17Y, लेकिन इस बार HCF दिया नहीं तो हम क्या माने H माने। तो दो संख्या HX और HY हुआ, तो यही दो संख्या का योग कितना है 320 है, यानी HX प्लस HY अब बराबर क्या होगा बाबू 320। तो H अगर कॉमन ले लें तो X प्लस Y का मान क्या हो जाएगा 320। अच्छा बताओ, जब तक HCF नहीं आएगा तब तक तो X प्लस वाई का मान नहीं चलेगा, क्योंकि अगर HCF यहाँ रहता तो इसको डिवाइड करते तो X प्लस वाई बराबर कुछ मान आता। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको इसमें HCF निकालना ही पड़ेगा। तो HCF हम कैसे निकालेंगे, तो आप निकालिए HCF कैसे निकालते हैं। देखिए आप 320 से 1584 में भाग कीजिए, भाग विधि से HCF निकालने का तरीका हम सिखा चुके हैं आप लोग को। तो 320 से 1584 में हम भाग करते हैं तो ये 5 बार लगाइए, तो 5 बार देख रहे हैं तो ये 0, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15 1 16 क्रॉस हो गया बाबू लोग। तो क्या बार लगेगा ये 4 बार लगेगा, तो 0, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो ये 4 में से 0 गया 4, 8 में से 8 0 और 15 में से 12 गया ये 3, 304। अब यहाँ नंबर आ जाएगा 320, तो ये 320 लिखिए, 304 यहाँ 320, तो पहला टेबल लगेगा 304, तो ये घटाएंगे तो क्या आएगा बुआ 16 आ जाएगा। फिर यहाँ आ गया आपका 304 आ गया, तो 304 है और 16 से भाग करना है, यानी एक बार में 16 लगाएंगे तो ये 14, फिर ये 4 उतरेगा और 16 के 9वां टेबल क्या होता है 16 9 144, मतलब ये क्या होगा कैंसिल, यही आपका क्या होगा HCF आ गया। तो HCF क्या आ गया बाबू लोग 16 आ गया। अब 16 HCF आ गया तो 16 को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो नंबर्स हम क्या मान लेते हैं, HCF आ गया आपका ये 16, ठीक है, और सम दिया हुआ है आपका 320 और इसी संख्या का एलसीएम दिया हुआ है 1584। तो आप नंबर्स मान लीजिए NUMBERS नंबर्स, जैसे यहाँ H माने तो क्या हो गया HX और HY हो गया था, तो यहाँ HCF तो निकाल चुके हैं, तो ये क्या होगा 16X, 16Y, यही दो संख्या का जोड़ कितना है 320, यानी 16X प्लस 16Y बराबर 320 और 16 इसमें कॉमा लेंगे तो X प्लस Y बराबर ये 320 हो जाएगा और 16 से कटेगा 16 दूना 32, यानी 20 बार में, इसलिए X प्लस Y इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ है बुआ, एलसीएम भी दिया हुआ है। एलसीएम क्या था 1584, तब माना हुआ डाटा क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ मतलब उसमें एलसीएम के बराबर एलसीएम लिखना ही पड़ेगा आपको। तब माना हुआ डाटा था ये 16X, 16Y का एलसीएम निकालेंगे तो 16 16 का एलसीएम 16 और XY का एलसीएम XY हो गया, और एलसीएम बराबर एलसीएम कीजिए तो 16XY बराबर क्या हो जाएगा ये 1584। अब 16 से उसको काटिए 1584 को, तो 16 से ये डिविजिबल है, 16 नमा हो गया 144, तो 144 लिखिएगा तो यहाँ 4 और 1 और फिर 4 मतलब 144 और फिर 16 से ये 9 बार में, इसलिए x गुना y का वैल्यू आ गया 99 आ गया। अब बताइए x प्लस वाई का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जो 20 आना चाहिए और यहाँ गुना करने से 99 आना चाहिए। तो क्या आएगा बुआ, यहाँ अगर हम करते हैं यहाँ देखो तो x प्लस वाई है तो ये 9 प्लस 11 करेंगे तो ये 20 हो रहा है, और 9 गुना 11 करेंगे तो ये 99 आ रहा है। आपके मन में एगो नंबर आया होगा 4 और 5, तो 4 गुना 5 करेंगे यहाँ, सॉरी यहाँ करेंगे 4 गुना 5 भी करते तो क्या था 99 नहीं आ रहा है, और 4 5 क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, तो 4 5 तो लगेगा नहीं, क्या आएगा तुम्हारा 9 और 11 ही आएगा। तो संख्या हम क्या माने थे बाबू लोग 16X और 16Y, इसमें पुट कर दीजिए
तो ये 16x, तो ये 16 गुना x का मान 9 तो 144 और फिर 16y तो 16 गुना 11 हो जाएगा। ये 16 एकम 16 के 6 और 16 एक 17 176। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 दिया है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 3444 तथा 4454 में भाग देने से प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। समान शेष बचने वाला एक क्वेश्चन हम 17 नंबर में कराए थे वहाँ, तो वहाँ पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या क्या है। दोनों का सेम तरीका है बनाने के लिए, लेकिन उसमें पूछा था सबसे बड़ी संख्या और इसमें बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आइए देख लेते हैं। तो जो शॉर्टकट से बनाए थे उसी मेथड से हम इसको ही बनाएंगे। तो क्वेश्चन वाला जिससे 3444 में भाग देना है तथा 4454 में भाग देना है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आना है, समान। तो हम क्या माने थे बुआ, आर और आर मान लिए थे। क्लियर है ना। आर मतलब रिमाइंडर हो गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है। तो इसका तरीका हम बताए थे कि कोई एक बड़ी संख्या में कोई एक छोटी संख्या घटा लीजिए। तो यहाँ तो 2 नंबर है ना, वहाँ 3 नंबर था आपका, तो घटाइए इसको। तो ये 4454 माइनस 3444 घटाएंगे तो क्या बुआ, 1010 आ जाएगा। क्लियर है। अब बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लाना है। तो छोटी संख्या में हम क्या बोलते थे, छोटी संख्या बोले, न्यूनतम संख्या बोले, कम से कम बोले, सब में एलसीएम निकालना है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में एलसीएम अगर निकाल दें छोटी संख्या के, तो 1010 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इससे बड़ा या इसके बराबर। ऐसे भी 1 नंबर का एलसीएम क्या होगा, यही ना हो जाएगा जी। तो ये क्या बोला है, 3 अंकों के सबसे छोटी संख्या। तो क्या ये 3 अंक में है, नहीं है, यानी इस क्वेश्चन में एलसीएम नहीं निकलेगा। तो अब क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। और एचसीएफ भी निकालने के लिए क्या तरीका है, कम से कम 2 या 3 नंबर होगा तब ना एचसीएफ निकलेगा जी। यहाँ है क्या, 1010 है, तो एच तो हाईएस्ट निकलेगा नहीं, सी फॉर कॉमन भी नहीं निकलेगा, एफ फॉर फैक्टर। एचसीएफ में 3 वर्ड है, देख लीजिए, एचसीएफ तो हाईएस्ट नहीं निकलेगा, न कॉमन निकलेगा, लेकिन एफ फॉर फैक्टर जरूर निकलेगा यहाँ। तो 10 और 10 का फैक्टर हम करेंगे वो, तो क्या आएगा तुम्हारा, पहले आएगा ये 2 गुना 505, देख लीजिए 2 गुना क्या होगा बुआ, 2 गुना 505, ये 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं यहाँ, फिर लिख सकते हैं हम यहाँ, ये 5 गुना 202, और तीसरा आ जाएगा बुआ ये 10 गुना 101 हो गया। क्लियर है ना। तो हमको बोला 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी क्या रहा है तुम्हारा, 101, यानी 10 गुना 101 कीजिए, इसका राइट आंसर है। क्लियर है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 23 थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक पेन, एक किताब तथा एक कमीज क्रमशः 50 रुपया, 125 रुपया तथा 450 रुपया है। मतलब एक पेन और एक किताब और एक कमीज का दाम दिया है 50 रुपया, 125 रुपया और 450 रुपया है। एक आदमी के पास कम से कम कितनी राशि होना चाहिए जिससे वह कोई एक वस्तु पूर्ण संख्या में खरीद सके तथा उसके पास 10 रुपया बच भी जाए। मतलब अगर आदमी आप ही बन जाए तो आपके पास कम से कम कितना रुपया होना चाहिए कि आप कोई भी सामान पूर्ण रूप में खरीद सके, या 2, 3, 4, 5, ये नहीं कि 1/2 सामान, तो वो पूर्ण संख्या नहीं हुआ। 2 पूर्णांक 3/4 ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब 2 सामान खरीदे, 3 सामान खरीदे, 4 सामान खरीदे। क्लियर है ना। तो आपके पास कम से कम कितना राशि होना चाहिए जिससे पूर्ण संख्या में सामान भी खरीद सके और आपके पैकेट में 10 रुपया बचना भी चाहिए। तो आइए, इसमें कम से कम की बात किया है तो क्या निकालना पड़ेगा बाबू, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 50, 125 तथा 450 का आप एलसीएम निकालिए।
तो ये 50 रुपया कॉमा 125 रुपया कॉमा 450 रुपया का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2250 रुपया। ठीक है, 50, 125 और 450 का एलसीएम 2250 हो गया। अगर आपके पास 2250 रुपया है और मार्केट में जाते हैं और संख्या आपको पूर्ण संख्या में कोई सामान खरीदना है और एक पेन का कीमत क्या दिया हुआ 50 रुपया दिया है, तो देखिए अगर आपके पास 2250 रुपया है, एक कीमत का दाम 50 रुपया है, तो देखिए कि आप पूर्ण रूप में सामान खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद पैकेट में 10 रुपया बचना भी चाहिए। तो आइए, तो एक पेन की कीमत कितना है हुआ 50 रुपया है, तो 2250 रुपया है और 2250 में हम एक पेन की कीमत 50 रुपया से भाग करेंगे तो देखो ये पूरी कट जाएगा, 5 चौक 20 और 50 25, मतलब 45 गो पेन खरीद के चलाइएगा, अब पैसा एक भी रुपया आपके पास नहीं बचेगा। और आगे भी चेक कर लीजिए ना भाई, जैसे 2250 रुपया आपके पास है और एक किताब का दाम दिया है 125 रुपया है, क्लियर है, तो 125 रुपया है, तो इससे भी 2250 में डिवाइड करेंगे तो 125 से 2250 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में 125 हो जाएगा, 0 0 1 और ये 0, ठीक है, और ये 8 बार में क्या आएगा 8 5 40 और 12 8 96 4 100, ये भी कैंसिल, मतलब 18 गो सामान खरीद ली, पैसा फिर नहीं बचा। तो आगे एक बचा उसको भी चेक ही कर लीजिए। तो ये 2250 रुपया है और एक शर्ट का दाम कितना है 450 रुपया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 45 से एक बार कटेगा 5 बार, मतलब पैसा आपके पैकेट में 10 रुपया नहीं बच रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है, जो हम एलसीएम निकाले हैं 2250, अब 2250 में अगर आप 10 रुपया जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2260 रुपया हो जाएगा, तब आपके पैकेट में 10 रुपया बच जाएगा। अब चेक कर लीजिए आप, तो एक पेन का दाम कितना था हुआ 50 रुपया है, 50 से अगर हम 2260 में भाग करते हैं तो पूर्ण रूप में सामान भी खरीदना है और 10 रुपया पैकेट में बचाना भी है, तो 50 से क्या बार लगेगा, तो ये 5 बार लगाइए, 50 25 सॉरी नहीं लगेगा 5 बार में, तो ये 4 बार लगा लीजिए, तो 4 बार में ये 5 चौक 20 यानी 200, तो ये 6 हो गया, ये 2 और फिर ये 0 और फिर 5 बार में कितना आएगा 50 25, देखिए 10 रुपया आपका रेस्ट बच गया, रेस्ट रुपया कितना बच गया 10 रुपया। अब पैकेट में 10 रुपया ही बच रहा है और पूर्ण रूप से क्या सामान खरीद रहे हैं आप 45 गो सामान भी खरीद रहे हैं। इसी तरह आगे भी आप चेक कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो जो दाम था उसका एलसीएम निकालें और 10 रुपया बचना था तो उस एलसीएम में हम 10 रुपया जोड़ दीजिए, यानी 2260 इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। 24 क्वेश्चन बोला है, दो दांतेदार पहिया है जिसमें 20 तथा 30 दांत हैं, मतलब एक में 20 दांत है और दूसरे में 30 दांत है, तथा एक दूसरे से जुड़े हुए यानी ज्वाइंट है दोनों पहिया। यदि छोटा पहिया 1 मिनट में 36 चक्कर लगाता है तो बड़ा पहिया 30 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। पहिया देखे हैं जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे ठेला रहता है जिस पर सब्जी फल वगैरह वगैरह बेचते हुए रहता है, तो वही है जो 20 दांत और 30 दांत है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए हम फिगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम, तो दो दांतेदार पहिया है, एक ये पहिया है और एक ये पहिया है जो एक दूसरे से क्या हुआ ज्वाइंट है, जुड़ा हुआ है। एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो ये बड़ा है और ये छोटा पहिया है, ठीक है। हम लिख देते हैं ये आपका छोटा पहिया है और ये आपका बड़ा पहिया है, क्लियर है। और इसमें 20 दांत हैं, इसमें दांतों की संख्या 20 है और बड़ा में दांतों की संख्या 30 है। अब बोला यदि छोटा पहिया 1 मिनट में 36 चक्कर है, ये 1 मिनट में कितना राउंड मारता है 36 चक्कर, 1 मिनट होता है 36 चक्कर लगाता है, तो आपसे पूछ रहा है कि बड़ा पहिया 30 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो
तो आप सिंगल सिंगल सबका निकाल लीजिए पहले। तो सबसे पहले इसमें क्या करो, 20 दांत और 30 दांत लगा हुआ है, और हम शुरू में ही बोले थे कि ट्रैफिक लाइट हो या वृत्ताकार पथ हो या पहिया से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उन सभी में क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। और पिछले वीडियो हम लोग निकाले भी हैं, आप लोग देखे भी हैं। तो आप पहले 20 दांत और 30 दांत का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 20 दांत कॉमा 30 दांत का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ गया, 60। अब मान लेते हैं कि टोटल दांतों की संख्या 60 है। अगर 20 दांत वाले 60 दांत वाले पहियों को जब चक्कर लगाएगा तो कै राउंड मारेगा, मतलब 20 से जब 60 में भाग करेंगे तो 3 चक्कर मारेगा। तो हम लिखते हैं छोटे पहिए का, ये छोटे पहिए का चक्कर का समय। तो ये टोटल दांत को संख्या 60 माने हैं, और छोटा पहिया में 20 गो दांत हैं, यानी ये 3 चक्कर लगाएगा, ये 3 चक्कर लगाएगा। तो फिर बड़ा पहिया का निकाल लेते हैं। तो बड़े पहिए का, ये बड़े पहिए का चक्कर का समय निकालते हैं। तो टोटल दांतों की संख्या 60 माने हैं, और बड़ा पहिया में 30 गो दांत हैं, तो ये कै चक्कर मारेगा बाबू लोग, ये आपका 2 चक्कर लगाएगा। कहने का अर्थार्थ मीनिंग है, जो छोटा पहिया में 20 गो दांत हैं, तो टोटल दांतों की संख्या 60 माने, मतलब इसको क्या लगेगा, 3 राउंड लगाना पड़ेगा और 3 चक्कर लगाना पड़ेगा। अब बड़ा पहिया में 30 दांत, थोड़ा बड़ा है तो इसको 2 चक्कर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं अब आगे क्या बोला है। यदि छोटा पहिया 1 मिनट में 36 चक्कर लगाता है तो बड़ा पहिया 30 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, यही निकालना है। तो देखो यहाँ एक लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, अर्थात छोटे पहिए का 3 चक्कर का समय, छोटे पहिए का 3 चक्कर का समय इक्वल टू होगा बड़े पहिए का 2 चक्कर का समय। यहाँ लिखेंगे हम लोग बड़े पहिए का 2 चक्कर का समय क्यों बराबर होगा, क्योंकि टोटल दांतों की संख्या में क्या माने, 60 मान लिए। इसमें भी 60 दांतों की संख्या, इसमें भी 60 दांतों की संख्या मान लिए, कुल 60 माने हैं। और इसमें 20 दांत है तो 3 चक्कर लगाएगा, और ये 60 दांत वाला अगर 30 दांत वाले पार करेगा तो ये 2 चक्कर लगाएगा। और कुल दांतों की संख्या 60 है, तो इसका ये 3 चक्कर का समय बराबर क्या होगा, 2 चक्कर का समय होगा। तो आप छोटे पहिए का 1 चक्कर का समय निकालिए तो क्या आएगा आपका, बड़े पहिए का 2/3 चक्कर के समय के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। अब देख लीजिए, अब 1 मिनट में कितना मारता है, 36 चक्कर मारता है। आप यहाँ लिख लीजिए, क्वेश्चन बोला है कि 1 मिनट में छोटा पहिया कितना राउंड मारता है बुआ, 36 राउंड मारता है, मतलब 36 चक्कर मारता है। सॉरी, ये हो गया 36 चक्कर मारता है। तो 1 चक्कर का निकाले हैं तो बड़ा पहिया 2/3 आया है, तो हम 36 चक्कर का निकालेंगे बुआ। तो जब 36 चक्कर का हम समय निकालेंगे तो ये 2/3 × 36 होगा, और 3 से क्या बार कटेगा, ये 12 या 36, यानी 24 चक्कर के समय के बराबर हुआ है। तो क्वेश्चन बोला कि बड़ा पहिया 30 मिनट में कितना राउंड लगाएगा, तो आपको 130 से गुना कर दीजिए। तो ये लिखेंगे बड़ा पहिया 30 मिनट, बड़ा पहिया ये हो जाएगा आपका बड़ा पहिया 30 मिनट में, तो ये हो जाएगा 30 × 24, यानी 24 या 72, 720 चक्कर वह लगाएगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 720 हो गया। हमने जितना एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन पूछता है वह हर टाइप से हम वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, यानी वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 9 तक में हम सारे टाइप को पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद जो कुछ वीडियो हम लेकर आएंगे
वो LCM SCA का प्रीवियस ईयर होगा। जैसे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, बैंक PO हो, या UPPSC हो, या BPSC हो, या बिहार SSC हो, इन सभी में क्वेश्चन वह पूछे हुए रहेगा। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो नंबर 1 से लेके 9 तक को बारी बारी से हर वीडियो को देखें और कंसेप्ट को अंदर पढ़ाएं। और मार्केट में कोई भी बुक मिलेगा आपको, उसको बनाइए, लेकर कोई भी मार्केट में बुक हो उसको बनाइए, उसमें का मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद प्रैक्टिस तो करना ही है, क्योंकि मेहनत आप ही लोगों को कराना है। हम लोग एक रास्ता दिखा दिए हैं कितने तरह से क्वेश्चन LCM SCF में पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के सेट में यानी प्रीवियस ईयर में हम 3-4 वीडियो पोस्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर रहेगा। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप मार्केट में बुक जो मिलता है उसको बनाइए और आप देखिए अधिकतम यानी मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।